नमस्कार मित्रों, आज हम चलेंगे ओशो के अनहद में विश्राम की व्याख्या में। अनहद में विश्राम एक कहानी से आज की चर्चा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा बांसुरी वादक रहता था। दिन रात वह अपनी बांसुरी बजाता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें कोई धुन नहीं होती थी, कोई राग नहीं, कोई लय नहीं, बस एक लंबा स्थिर स्वर जो सुनने वाले को अजीब सी शांति में डुबो देता था। लोग उससे पूछते, बाबा यह कैसी बांसुरी है? इसमें न सुर है, न ताल है, न शब्द है। वह बूढ़ा बस मुस्कुराता और कहता, बेटा यह बांसुरी नहीं है, यह मेरा दिल है। इसमें जो स्वर है वह मैंने नहीं बजाया, वह स्वयं बजता है। साधारण लोग हंसकर आगे बढ़ जाते, लेकिन जो भी रुककर सुनता उसकी आंखों में नमी आ जाती और उसके भीतर एक ऐसी खामोशी उतर जाती जो पहले कभी ना हुई हो। यही है अनहद। अनहद का अर्थ है वह जो स्वयं बजता है, जिसे तुम नहीं बजा रहे, जिसे कोई बाहर से नहीं बजा रहा, बल्कि जो अस्तित्व का अपना संगीत है। ओशो कहते हैं, जो ध्वनि तुम सुनते हो वह समय में है, जो अनहद है वह समय से परे है। वह तुम्हारे जन्म से पहले था और तुम्हारी मृत्यु के बाद भी रहेगा। अनहद में विश्राम का मतलब है उस धुन में घुल जाना, उस धुन में बैठ जाना, जैसे कोई थका हुआ यात्री छांव में बैठ जाता है। अब कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं, अब केवल होना है। कबीर ने गाया है, अनहद बानी बाजे नित भीतर, ताही सुनत रहूं दिन रात। कबीर कहते हैं कि यह अनहद भीतर है, बाहर नहीं। इसे सुनने के लिए तुम्हें ध्यान चाहिए, लेकिन ध्यान भी कोई साधना नहीं, बल्कि छोड़ने की कला है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई करना नहीं है, ध्यान करना छोड़ना है। तुम्हारे भीतर यह संगीत तब सुनाई देता है जब तुम खोज बंद कर देते हो। सूफी दरवेश जब समा में नाचते हैं तो वह नाच केवल एक द्वार है। वे घूमते घूमते अपने मन के सारे विचार गिरा देते हैं, और जब विचार गिर जाते हैं तभी भीतर का अनहद सुनाई देता है। सूफी कहते हैं, बाहर के ढोल की ताल हमें भीतर की वाणी तक ले जाती है। ओशो ने एक बार कहा, मैं भी तुम्हें संगीत, नृत्य, मंत्र, शब्द, इन सब का सहारा देता हूं, लेकिन लक्ष्य इन सब के पार है। और वह लक्ष्य यही है कि तुम एक दिन बैठकर सुन सको वह ध्वनि जिसे कोई नहीं बजा रहा। अनहद में विश्राम एक ऐसी अवस्था है जिसमें तुम बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन जो हो रहा है उसे तुम पूरे होश में देख रहे होते। जैसे नदी बह रही है और तुम किनारे बैठे हो, कोई इच्छा नहीं कि उसमें तैरना है, कोई डर नहीं कि उसमें डूब जाओगे, बस देखना है। और इस देखने में, इस गवाह भाव में धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया स्पंदन जन्म लेता है।
यही अनहद है। ओशो कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा थकान का कारण है उसका मैं। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें दौड़ाता है, तुम्हें लक्ष्य देता है, तुम्हें कहता है अभी और, अभी और। अनहद में विश्राम का पहला कदम है मैं को छोड़ना। जैसे तुम अपने भारी बोझ को सड़क के किनारे रख दो और बिना बोझ के चल पड़ो। जब मैं चला जाता है तो तुम पाते हो कि एक गहरी शांति है जो पहले कभी नहीं थी। ओशो को एक बार एक महिला ने पूछा, भगवान आप हमें बार बार मौन में बैठने के लिए क्यों कहते हैं? ओशो ने कहा, क्योंकि तुम मौन में नहीं हो, तुम शब्दों में हो, तुम विचारों में हो और विचार तुम्हें तुम्हारे अपने घर के दरवाजे से दूर रखते हैं। मौन वह दरवाजा है जिससे अनहद सुनाई देता है, और जब अनहद सुनाई देता है तो विश्राम अपने आप आ जाता है। कबीर के यहां अनहद को सुनना एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। जब तुम अनहद को सुनते हो तो तुम्हें पहली बार ऐसा एहसास होता है जीवन केवल वही नहीं है जो आंखें देखती हैं और कान सुनते हैं। जीवन कहीं और है, गहरे में है, और यह एहसास ही तुम्हें विश्राम में डाल देता है। एक बार एक सूफी संत अपने शिष्य के साथ रेगिस्तान में चल रहे थे। संत ने कहा, तुम्हें अनहद सुनाई दे रहा है? शिष्य ने कहा, नहीं बाबा, यहां तो केवल हवा की आवाज है। संत ने कहा, यही तो है अनहद की सीढ़ी। फिर उन्होंने आंखें बंद की, लंबे समय तक कुछ नहीं कहा और धीरे से बोले, अब सुनो। शिष्य ने कहा, अब तो केवल मौन है। संत मुस्कुराए और बोले, मौन ही अनहद का द्वार है। ओशो कहते हैं, मौन वह जगह है जहां अनहद बजना शुरू होता है, लेकिन यह मौन मजबूरी का नहीं होना चाहिए। यह मौन थोपे हुए अनुशासन का नहीं होना चाहिए। यह मौन प्रेम का होना चाहिए। जैसे प्रेम में दो लोग चुप बैठ सकते हैं और वह चुप्पी बोझ नहीं लगती, बल्कि वह चुप्पी ही सबसे मधुर होती है। अनहद में विश्राम का अनुभव हर व्यक्ति को अलग लगता है, लेकिन उसमें एक बात समान है, उसमें कोई करने वाला नहीं होता। वहां केवल होना है, और होना ही संगीत है। ओशो कहते हैं, जब तुम पूरी तरह हो और कुछ नहीं करते, तब अस्तित्व तुम्हारे भीतर नृत्य करता है। मैं इसे वापस कहूंगा। ओशो कहते हैं, जब तुम पूरी तरह हो और कुछ नहीं करते, तब अस्तित्व तुम्हारे भीतर नृत्य करता है। तुम्हें लग सकता है कि यह कोई कल्पना है, लेकिन यह उतना ही वास्तविक है जितनी सांस तुम्हारे भीतर चल रही है। सांस की तरह ही अनहद भी हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम्हारा ध्यान बाहर है। कबीर ने कहा है, जहां गुरु तहां दृष्टि नाही, जहां दृष्टि तहां गुरु नाही। यानी जब गुरु सामने हैं तो तुम उसे देख नहीं पाते, जब देखते हो तो वह सामने नहीं होता। अनहद भी ऐसा ही है, वह सदा मौजूद है,
लेकिन तुम्हें दिखता तब है जब तुम देखने की कोशिश छोड़ देते हो। ओशो का एक प्रिय उदाहरण है, जैसे तुम किसी तालाब के पानी में चांद का प्रतिबिंब देखना चाहो तो तुम्हें पानी को शांत रखना पड़ेगा। एक पत्थर भी गिरा तो लहरें उठेंगी और प्रतिबिंब टूट जाएगा। तुम्हारा मन वही पानी है, अनहद वही चांद है। जब मन की लहरें थम जाती है तब वह प्रतिबिंब दिखता है, तब वह अनहद सुनाई देता है, और यही है विश्राम। ओशो कहते हैं, विश्राम का अर्थ है अपने को अस्तित्व के हवाले कर देना, और अनहद वह लोरी है जो अस्तित्व तुम्हें सुनाता है। जब तुम भीतर इस अनहद के स्पंदन को महसूस करने लगते हो तो एक अजीब सी बात घटती है। तुम्हें लगता है जीवन में जो कुछ भी था वह केवल तैयारी थी इस क्षण के लिए। बचपन की हंसी, जवानी की बेचैनी, संघर्ष, प्रेम, विरह, हार, जीत, सब मानो एक लंबी यात्रा थी तुम्हें यहां लाने के लिए। और अब जब तुम यहां हो तो पाते हो कि कहीं पहुंचने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि यह स्थान तो सदा से तुम्हारे भीतर था। कबीर ने कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बाहर के सारे प्रयास अगर भीतर के अनहद में जड़ नहीं पकड़ते तो वे केवल छाया रहित पेड़ है। अनहद में विश्राम वहीं पकना है जिसमें तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे गलकर प्रेम में बदल जाता है। एक बार किसी ने ओशो से पूछा, जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो भीतर तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, क्या यह अनहद है? ओशो ने हंसकर कहा, नहीं, यह तुम्हारा मन है जो अपने अंतिम खेल खेल रहा है। अनहद तब है जब तुम्हें सुनाई दे कि सुनने वाला भी नहीं रहा, जब सुनने वाला भी मौन हो जाता है, तब जो बाकी रह जाता है वही अनहद है। सूफियों के यहां एक शब्द है, फना, अपने आप में विलीन हो जाना। यह विलयन अनहद में विश्राम का ही दूसरा नाम है। जब तुम अपने आप को खो देते हो तभी अस्तित्व तुम्हें पा लेता है। ओशो कहते हैं, तुम्हें प्रेम इसलिए कठिन लगता है क्योंकि तुमने कभी अपने को खोने का अभ्यास नहीं किया। अनहद में विश्राम प्रेम का सर्वोच्च रूप है। यहां तुम बिना शर्त, बिना भय, बिना अपेक्षा के समर्पित हो जाते हो। मृत्यु भी तब भयभीत नहीं करती, क्योंकि जो अनहद में जीता है वह जानता है कि शरीर का अंत अनहद का अंत नहीं है। जैसे रेडियो टूट जाए तो आकाश से प्रसारण बंद नहीं हो जाता, वैसे ही शरीर के मिटने से अनहद की गूंज नहीं मिटती। कबीर ने कहा, मरने ते मुझे डरी, अब मरने आनंद। जो अनहद में विश्राम पा लेता है वह मृत्यु में भी उत्सव देखता है, क्योंकि उसे पता है कि जीवन और मृत्यु केवल बाहर के मौसम हैं। भीतर का आकाश हमेशा वैसा ही है, अडोल, अमृत, अनहद।
जब तुम अनहद में ठहरते हो तो यह ठहरना तुम्हें साधारण नहीं रहने देता। तुम्हारे स्पर्श में कोमलता आ जाती है, तुम्हारी दृष्टि में करुणा आ जाती है, तुम्हारे शब्दों में मधुरता आ जाती है। लोग तुम्हारे पास केवल बैठने के लिए आएंगे, क्योंकि तुम्हारे मौन से उन्हें भी अपने मौन की याद आने लगेगी। यही गुरु की असली पहचान है। वह अनद में विश्राम कर रहा हो और उसकी उपस्थिति ही तुम्हारे घर का रास्ता दिखा दे। और अंततः यह अनद में विश्राम की कोई उपलब्धि नहीं है। यह तुम्हारा सहज स्वभाव है। यह तुम्हें कहीं से लाना नहीं है, यह पहले से ही है, यही है। तुम्हें केवल इतना करना है, जो छूटा है उसे गिरा दो, जो उधार का है उसे छोड़ दो, और जो बचता है उसमें विश्राम कर लो। और जो बचता है वही अनद है, और जो बचता है वही अनहद है। धन्यवाद।